तो मुंबई तो मैं पहुंच चुका हूं। मैंने चीज़ें जो बेची थी उसमें मेरे को मिले 430 रुपये। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो एल्यूमिनियम होगा वो 120 रुपये किलो, और फिर बाद में बाकी चीज़ थी वो स्टील की थी, तो स्टील की कुछ चीज़ें थी उसने वो 50 रुपये में ले ली थी। देन मेरे पास जो सामान बचा था वो इंडक्शन कुकर और बकेट, मग और सोप रखने वाला, तो ये सब चीज़ें बच गई थी जिन्हें वो ले नहीं रहा था, तो ये मैं उसे दे आया था फ्री में ही। तो टोटल अमाउंट मिलने के बाद मैंने बस की टिकट ली और एक ये हेडबैंड लिया अपना, बट मेरे को अभी तक आई बैंड नहीं मिला है। और मेरे पास अभी अपनी सिर्फ फुटबॉल बची हुई है, तो फुटबॉल भी शायद मुझे देनी पड़ेगी, बट मैं चाहता नहीं हूँ उसे दूँ। मैं शायद नहीं दूंगा उसे, मैं उसमें हवा भरवा के अपने साथ ही रखूँगा। तो चीज़ें सब बेचने के बाद मैं बस स्टैंड गया और बस स्टैंड पे कुछ देर वेट करा मैंने। पहले मतलब बस स्टैंड पहुंचा मैं और फिर सर्च करी है मैंने बसेस। देहरादून के लिए सर्च कर रहा था मैं, बट 5 ही बसेस थी। तो जिस टाइम पे मैं पहुंचा था रात में, उस टाइम पे तो बस ही नहीं थी। उसके लिए मेरे को बस के लिए 8 घंटा वेट करना होता। तो फिर मैंने मुंबई के लिए सर्च करी। मुंबई के लिए बहुत ही लिमिटेड बसेस थी, तो वो जल्दी मिल गई थी मुझे 2 घंटे के अंदर ही। देन मैं मुंबई आ गया था। तो एंड में मुझे अपनी चेयर भी बेचनी पड़ी, बट कोई नहीं, मेरे पास मेरी पिलो है। एंड गूगल सब बता देता है, टेम्परेचर बता देता है, डेस्टिनेशन बता देता है, किलोमीटर्स बता देता है, बट वो ये नहीं बताता ना कि इस सिटी में आपको मच्छर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जब मैं आ रहा था, मेरे आगे वाली एक लड़की ने आधी विंडो खोल के वो सो गई थी। तो वो जब सोई तो पूरे रास्ते सारी धूल आती रही, उसके भी मुंह पर और मेरे भी मुंह पर, और जो हमारे बगल में भी बैठे थे उनके भी मुंह पर पड़ती रही। तो मैं तो पूरा रास्ते सोते सोते ही आया, लेकिन मेरे को सोते सोते आना नहीं पसंद है। मुझे मतलब बाहर देखते हुए ही आना पसंद है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ जुहू बीच, और मैं यहाँ पर आया हूँ रात में, तो ये बंद है। तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना होगा सुबह होने का, ये खुलेगा तभी। लेकिन जब बंद है ना तब भी बहुत सही लग रहा है। तो क्या हुआ, जब मैं न्यू दिल्ली से चला ना, तो मैं अपने बैग में ना सर्च कर रहा था कुछ, तो जैसे ही मैंने एक चीज़ निकाली तो मेरा शार्पनर भी गटर में गिर गया। तब तो वो भी लेना पड़ेगा। अरे मैं आ गया, पता है अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो अलाउ है। एक खंबे के पास है ना, मुझे ऐसा लगा टी शर्ट लटकी हुई है किसी की। वो जाके देखा वो बंदा ही बैठा हुआ था। तो शायद वैसे मुझे पता नहीं है, मैं इसे पूरा एक्सप्लोर करूँगा तब आपको सही टाइमिंग बताऊँगा। क्योंकि जो मेन वाली साइड है ना, वहाँ पर तो बहुत पुलिस व्हीकल है, और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ये जुहू बीच है ओपन होगा 8 बजे सुबह। और मैं थोड़ा सा आगे आके फिर उस साइड दूसरी साइड से एंटर हुआ हूँ, और लोग तो मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। तो
तो अभी मैं जैसे बैठा हूँ ना, उसका व्यू ये है। पता है, आप बस स्टैंड के बाहर निकलो तो ऑटो वाले आते हैं बार बार पूछने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो उनके आगे तुम बार बार सर हिलाते रहते हो। तो मैंने तो अब छोड़ ही दिया, अब मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैं सर नीचे करके मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। और अभी मैं सर्च कर रहा था तो कि कौन सी प्लेसेस में घूम सकता हूँ मुंबई में। तो वहाँ मुझे देखा कि मेरी एक कॉलेज की ब्रांच इधर भी है, तो मैं वहाँ पर भी विज़िट करूँगा कैंपस देखने के लिए। तो आज है सैटरडे और सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 बजे से बहुत भीड़ है, लोग वॉकिंग रनिंग करने वाले आ रहे हैं, मतलब बहुत भीड़ है। बैडमिंटन खेल रहे हैं, फ्रिस्बी खेल रहे हैं, अपने डॉग्स को वॉक करवा रहे हैं। और मुंबई का क्राउड डिफरेंट है, जो कि मैंने पहले कभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई आया ही नहीं हूँ। और मैं बीचेस पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले कभी मैंने बीचेस देखे नहीं हैं। तो सुबह हो गई है और पब्लिक जो थी मेरे ख्याल से 5 या फिर अप्रॉक्सीमेट 6 बजे से आने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि धूप कम होती है। और अब जो है वो जाने लग गई है। 9 बजने वाले हैं और धूप भी होने वाली है। भाई धूप हो गई तो मुझे भी हटना पड़ा, थोड़ा सा अपना सामान लेकर पीछे आना पड़ा। तो अभी मुझे जाना है बोरीवली, मे बी मैं बस लूँगा। तो मैंने क्या करा था, जब मैं वहाँ से चला था तो सामान जब बेचा था तो मैंने उसके साथ कपड़े धोने वाला ब्रश भी बेच दिया। तो अब मुझे वो भी नया लेना है। एंड जब वहाँ से चला था तो मैंने नहा लिया था और अपने कपड़े धो लिए थे, जो कि मैं थोड़े से इधर भी सुखा रहा हूँ। और अभी तो शाम हो गई है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि दिन में यहाँ से निकलना तो बहुत ही बेकार हालत है। तो अभी बज चुके हैं 4। हर 5-5 मिनट में मैं उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर्स देख रहा हूँ। तो 5 बजते ही क्राउड एकदम से बढ़ गया था और अभी बज रहे हैं 6, तो वो इतना हो गया था। और यहाँ पर वाटर पॉइंट सिर्फ एक ही है, जिसमें भी वो आपको सिर्फ 1 लीटर की पानी की बोतल भरने देते हैं। दिस इज़ द क्राउड एट 7 PM।
देन मुझे निकलना है बोरीवली के लिए। तो मैंने वो फुटबॉल रास्ते में ही दे दी एक लड़के को। तो अब मैं बताता हूँ, मेरे पे लास्ट जो चीज़ रह गई है वो रह गया है एयरटेल का राउटर, जो कि मुझे एयरटेल स्टोर पर वापस करना है। किसी का फेयरवेल हो रहा लगता है। तो जूहू से निकलने के बाद ऐसा था कि मुझे किसी ने बताया कि आप ट्रेन ले लो, वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगी। बट ट्रेन लेने का मेरा मन नहीं था, तो मैं वहाँ से रात में ही बस के लिए निकल गया। फिर थोड़ा सा चलने के बाद, आधे से 1 घंटे चलने के बाद मुझे बताया कि बस भी आपको इस टाइम पे नहीं मिलेगी। तो देन मैंने 8 किलोमीटर चला हूँगा रात में, और फिर मैंने ऑटो ले लिया था। फिर गर्मी इतनी होने की वजह से है ना, चार्जिंग पॉइंट्स में पावर बहुत कम आ रही है, तो वो बहुत देर में चार्ज कर रहे हैं।